एक और चीन जहां भारत के साथ उसकी सीमाओं पे आए रोज छोटी मोटी हरकत करने से बाज नहीं आ रहा, वहीं अब चीन ने अमेरिका तक को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेंग को दूसरे कार्यकाल की क्या बधाई दे दी। अमेरिका के इस कृत्य से चीन को मानो पलीता लग गया हो। इस ट्वीट को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर नाराजगी जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान क्षेत्र की स्थिरता और शांति के साथ साथ अमेरिका चीन के संबंधों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। चीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगा और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को ट्वीट किया था, ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए डॉक्टर साई इंग वेन को बधाई। ताइवान का फलता फूलता लोकतंत्र पूरी दुनिया और क्षेत्र के लिए एक प्रेरणादायी है। राष्ट्रपति साई के नेतृत्व में ताइवान के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। दरअसल चीन को यह बात नागवार गुजरी और उसने तत्काल ही ये तीखी प्रतिक्रिया दे डाली। न केवल प्रतिक्रिया बल्कि इसमें धमकी भी छुपी हुई थी। चीन 1949 में गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद से ही ताइवान पर अपना दावा ठोकता आया है। एक और जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु देश मानता है, तो चीन इसे हांगकांग की तरह एक देश दो व्यवस्था लागू करना चाहता है। चीन यहां तक कह चुका है कि जरूरत पड़ने पर वे इसे बलपूर्वक भी ताइवान पर कब्जा कर सकता है। यही वजह है कि जब भी कोई देश ताइवान का समर्थन करता है तो चीन धैर्य खो बैठता है और धमकियां देने लगता है। साई इंग वेन ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर देखती है और दोहराती रही है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक देश दो व्यवस्था वाली दलील के नाम पर चीन का आधिपत्य नहीं स्वीकार करेंगे, जिसमें ताइवान का अपना दर्जा कम कर दिया जाएगा। साई ने अपने पद की शपथ लेने के बाद दिए भाषण में भी इस बात को खुलासा कर दिया था कि हमने कब्जे और आक्रामकता के दबाव का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है। हम तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़े हैं। एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमने हमेशा लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों को संजोए रखा है। एक बात और कि कोरोना के इस काल में ताइवान ने अपने आप को विश्व मंच पर भी एक मजबूत और समझदार देश के तौर पर व्यवहार किया है। उसने वहां पर मजबूत तरीके से घेराबंदी करके कोरोना की इस महामारी में अपने आप को उबारा है। वहां पर उसने जो इंतजामात किए, उसके बाद वहां पर कोरोना